हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज। ये इसका पार्ट 4 किसके लिए? सीजीआई छत्तीसगढ़ प्री डीएड और प्री डीएलएड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि पांच दोस्त HIJKL एक स्कूल के शीर्ष रैंक के धारक है। मतलब एक स्कूल में 5 रैंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5। इन 5 रैंकों में ये 5 नाम आते हैं। कौन कौन से? HIJKL। ठीक है, ये 5 नाम आएंगे यहाँ पे। एच का रैंक के ठीक ऊपर है। अच्छा ठीक है, देखो एच है जो वो ठीक ऊपर है किसके? के। एक मिनट, अपन यहाँ लिखते हैं इसको जगह बना के। एच का रैंक के ठीक ऊपर बोला है तो अपन जस्ट ऊपर लिख लिए हैं। और एल के रैंक के ठीक नीचे। अच्छा, एच जो है वो के ऊपर और एल के नीचे है। ठीक, तो ये एक सेट हमारे पास बन गया। और क्या देखो, शीर्ष रैंक पर आई है। अच्छा, सबसे ऊपर आई है। सबसे ऊपर आई है तो मतलब एक नंबर में होगा, तो अपन यहाँ एक नंबर में आई लिख लेते हैं। आई लिख लेते हैं एक नंबर में। और जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है। अच्छा, जे सबसे नीचे नहीं है, मतलब जे क्या है? फिफ्थ में नहीं है। तो ये बता दिया कि जे फिफ्थ में नहीं है, लेकिन ये तीन तो एक साथ है। ये तीन एक साथ है, मतलब जे कहाँ होगा? जे होगा जस्ट इसके नीचे आई के। और ये तीनों एक साथ है तो एल, एच और के, ये ऐसा सेटअप बनेगा यहाँ पे। अब देखो आप, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें सबसे निचले रैंक पर कौन है। तो सबसे निचले रैंक पर कौन है? सबसे निचले रैंक पर है के। तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इसमें हमको निकालना है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। 4 है, 6 है, 9 है, 3 है, 4 है, 9 है, 19 40 और क्वेश्चन मार्क। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे, या तो आप ऊपर की तरफ सॉल्व कर लो या फिर ऐसे। आपको ये चीज पता है ना? हमको यहाँ का निकालना है, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। हमारे पास है यहाँ पे 4 6 9। ठीक है, 3 4 9 19 40 और यहाँ पे क्या आएगा? कैसे सॉल्व हो पाएगा ये है 4, ये है 9, है ना? अगर मैं नहीं नहीं नहीं, बात बताओ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये 19 बन जाएगा। चलो ऐसे ही करके देख लो। हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 4 है, 4 का स्क्वायर करो, बगल में क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 19 जो है यहाँ पे। अब देखो आगे क्या हो रहा है? आगे हो रहा है ये 6 है, 6 का स्क्वायर करो, बगल में क्या है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 16। 16 प्लस 4, ये सॉरी 36। 36 हो जाएगा ये। 36, 36 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 40। जो बना है यहाँ पे, जो बना है वहां पे, है ना? इसको हटाओ यहाँ से। ये कितना था? ये था 16 प्लस 3, तब कितना हुआ था? 19। अब चलो तीसरा देखो, ये 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 हम कितना होता है? 81। 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 90। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 90 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे एक डायग्राम पे बेसिस है ना, हमको यहाँ का निकालना है कि क्या आएगा। हमारे पास कुछ एरो दिए हुए हैं, हाफ एरो। आप एक चीज देखो, ये एक डायग्राम को अगर आप पकड़ के चलते हो तो यही तो जस्ट यहाँ पे डबल हो गया है, और डबल होने के बाद यहाँ पे ट्रिपल हो गया है। और जब यहाँ ऊपर आया तो वही जस्ट नीचे आ गया। तो अब कहाँ पे आए? अब आए ऊपर की तरफ, यहाँ पे। तो देखो कहाँ पे आ रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डायग्राम है। यहाँ पे ये अलग हो गया है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे ये अलग हो गया इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे तो यही अलग है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज को आप देखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कितने काले केवल सफेद हैं? अच्छा, ये ट्राइंगल जो है वो है कारे, और ये जो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल जो भी है ये है काले, है ना? और जो व्हाइट है सफेद। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने स्क्वायर हैं जो केवल राउंड है ना? तो देखो आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये 6 बस इकलौता ऐसा है जो एक इन दो फिगर को मैच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 8 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 8 केवल सफेद है। और 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 केवल काला है। और जो 4 है, 4 काला और कारे हैं। और जो 9 है वो सफेद भी है, काले भी हैं और कारे भी हैं। ठीक है, इसलिए 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पासा पे बेसिस।
आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 1 ऊपर है तो नीचे की तरफ क्या होगा? 1 के नीचे क्या होगा? अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, लेकिन क्या हम आप यहाँ हमारे पास 1 है? नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हो तो दोनों में 2 है। दोनों में 2 है और अगर आप 2 को एंटी क्लॉक जाओगे तो यहाँ पे 1 है, उसी प्रकार आप यहाँ से भी 2 से एंटी क्लॉक चले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1 के विपरीत 5 है, ठीक है? क्योंकि हम उसको कंपेयर कर लिए हैं। समझ आया ना आपको यहाँ पे देखो, ये 2-2 दोनों में है तो 2-2 हम कॉमन ले लिए हैं। ये यहाँ से जस्ट एंटी क्लॉक गया तो उसके जस्ट बाद 1 है। तो अगर यहाँ पे 1 एंटी क्लॉक में 1 है तो यहाँ से भी 1 एंटी क्लॉक में जो आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सेम डायरेक्शन में हमको एरो चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हमारे को यहाँ क्वेश्चन मार्क में निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा? निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। 15 है, 81 है, 12 है, तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है? ये दोनों करीब है, फिर ये दोनों भी करीब है, तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो नहीं होगा। आप एक चीज़ देखो, एक लॉजिक ये बन सकता है यहाँ पे कि एक लॉजिक हमारे पास यहाँ पे क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि 81 नहीं, नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। एक लॉजिक हमारे पास ये बन सकता है कि जो 15 है, 15 में आप प्लस कर दो 12 और इंटू कर दो आप 15 में माइनस करके 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? यहाँ पे हमारे पास बचा 27 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास बचा 3। तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 81। तो ये देखो, ये हमारे पास 81 बन गया यहाँ पे। उसी प्रकार आप दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है आपके पास 18। 18 पे आप ऐड कर दो 15, इसका इंटू कर दो आप 18 से माइनस कर दो 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 33 और यहाँ पर से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? 3। तो ये कितना बन रहा है? 99। तो ये देखो 99 बन गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो 17, 17 में आप x का प्लस कर दो और इसका इंटू करना है हमको किससे? 17 से माइनस करेंगे x उससे और हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? आना चाहिए 120। देख लेते हैं क्या होगा। देखो, अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होगे यहाँ से, तो हमारे पास दोनों ही है ना, तो अपन इसको एक फ़ॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकते क्या? अपन इसको फ़ॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, कैसे? 17 1 मिनट सॉरी, फ़ॉर्मूला क्या है उसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फ़ॉर्मूला याद है ना? देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए सॉरी, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला था a प्लस b, a माइनस b, ये होता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे? 120। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ से कितने ऑप्शन खुल जाते हैं बताओ? हम स्क्वायर भी ले सकते हैं डायरेक्ट या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 289। ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा आके। सॉरी, इधर से प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका, कहीं गलत हो रहा है क्या? कहीं जोड़ने घटाने में गलत हो रहा है क्या? देखो तो। 17 और 120 है ना? ये 120 तो मैं सही लिखा हूँ, ये 120 है। अच्छा हाँ, ठीक है। ये माइनस होगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120 और ये माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये प्लस का x का स्क्वायर। यहाँ पर से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है 69, 169 और यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर। दोनों तरफ आप रूट लगा दो। दोनों तरफ अगर आप रूट लगा दोगे तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा 13 और यहाँ से निकल के आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमको सारे लॉजिक पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें जनरली मैथ्स के लॉजिक लगते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका f फिर ब्लैंक फिर h फिर ब्लैंक आई फिर e फिर h फिर ब्लैंक फिर j d i f फिर दो ब्लैंक फिर j फिर e फिर l। ये है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैं कई बार बताया हूँ ना आपको, सबसे पहले अपन काउंट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो अपन इसको 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 एक तरफ, ये 4 एक तरफ, ये 4 एक तरफ और ये 4 एक तरफ। अब देखो, अब अपन कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं?
ये एच है और दोनों एच के बीच में 2 डिजिट आया, यहाँ पे एच है क्या? नहीं है। ये एक डी है, आई है, एफ है, फिर यहाँ जे ई एल। ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा लग रहा है। अगर मैं इसको अल्फाबेट काउंट करता हूँ, एक आई है यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5, 5 बीच में गैप है, फिर 1 2 3 4 5, 5 बीच में गैप और फिर वहां जाके एल हो गया है। आई ई आई, नहीं ये भी ऐसे नहीं बनेगा। अब एक काम करो, एफ कितने नंबर में आता है? अपन इसको नंबरिंग कर लेते हैं, अपन इसको नंबरिंग से बनाते हैं। एच आई ई एच ब्लैंक जे डी आई एफ ब्लैंक ब्लैंक जे ई एल। तो देखो एफ है, एफ की जगह क्या आ जाएगा? एफ की जगह आ जाएगा 6, ब्लैंक को छोड़ दो, एच एच की जगह क्या आ जाएगा? 8, आई की जगह आ जाएगा 9, ई की जगह आ जाएगा 5, एच की जगह आ जाएगा 8, जे की जगह आ जाएगा 10, डी की जगह आ जाएगा 4, आई की जगह 9, एफ की जगह 6। फिर जो जे है, जे की जगह 10, फिर ई है 5, एल, एल की जगह आ जाएगा आपका 12। अब देखो, अब कुछ दिख रहा है क्या? अब कुछ दिख रहा है क्या? ये 9 है, 5, 5 के बाद 3 छोड़ के 6, फिर 3 छोड़ के 7, फिर 3 छोड़ के 8। हाँ, ये बन सकता है। देखो ये 5 है, 5 में से 3 छोड़ के प्लस 1 हुआ है। ये 6 है, 6 में से 3 छोड़ के प्लस 1 हो, प्लस 1 हो तो मतलब यहाँ आ जाए 7, ठीक है? फिर ये प्लस 1 हुआ तो ये हो गया 8। इतना तो हमको पता चल गया है। तो 7 की जगह क्या आता है? 7 में आता है आपका जी। तो क्या जी है हमारे पास किसी ऑप्शन में दूसरे नंबर में? देखो, ऊपर के 2 में। हाँ, ठीक है, मतलब हम सही हो सकते हैं यहाँ पे। अब आगे चेक करते हैं, आगे हमारे पास क्या है? ये 6 है, 2 छोड़ के 5 है, 2 छोड़ के 10 है। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। 9 है, 8 है, फिर 10 है। नहीं, ये भी नहीं हो। हम्म, ये 10 है, 9 है, 8 है। अच्छा, 3 छोड़ के देखो, 3 छोड़ के अगर आप लेते हो तो ये ऐसे जा रहा है। 3 छोड़ के 1 2 3, 3 छोड़ के 9 हुआ है, फिर ये 1 2 3, 3 छोड़ के 10 हुआ है। देखो, ये वाला 10 हुआ है, मतलब ये भी प्लस 1 हुआ है, ये भी प्लस 1 हुआ है। मतलब 3 छोड़ के यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे आ जाए 7, यहाँ पे भी क्या आ जाए? 7, 7 मतलब जी। ठीक है, तब तो होगा ना ये, तब तो ये 3 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा ना ये प्लस 1, प्लस 1। 7 से 1 प्लस हुआ 8, 8 से 1 9, 9 से 1 10। अब हमारे पास क्या-क्या है? देखो, ये दोनों निकालना है। अब इन दोनों को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 2 छोड़ के ना, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के। अगर 3 छोड़ता हूँ तो यहाँ पे डी आया है। ए, बी, सी, डी, ई। फिर 3 छोड़ के यहाँ पे अगर मैं सी रख देता हूँ तो सी, नहीं, सी नहीं। हमारे पास ऑप्शन में क्या है? देखो, ऑप्शन में हमारे पास के है और सी है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं तो, क्योंकि सामने 2 जी है ना, तो यहाँ पे 2 जी केवल एक ऑप्शन में है ना। तो अगर मैं यहाँ पे के और सी रख देता हूँ तो इस के और सी को लाने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए रहेगा? के आता है 11 नंबर में। अब अपन रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? रिवर्स साइकोलॉजी इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर हम ढूँढ पाएँ जल्दी। ये 3 छोड़ के देखो यहाँ पे 4 है, 3 छोड़ के, एकदम सही पकड़ लिया अपन लॉजिक। देखो, 3 छोड़ के यहाँ पे 4 है, मतलब प्लस ऐड हुआ है, प्लस 1। फिर 3 छोड़ के ये 5 है, ये 5 है, मतलब ये भी आपका प्लस 1 हुआ है यहाँ पे। ये देखो, प्लस 1 हुआ है ना? और ये 5 से 3 छोड़ के ये 6 है, मतलब यहाँ भी क्या हुआ है? प्लस 1, प्लस 1, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर हम के ढूँढ लिए तो मतलब हमारा यही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, के क्या है? के है 11। बस मिल गया। देखो, ये 11 है ना? 10 है ये है 9। अब देखो, ये जो 9 है, इस 9 से 3 छोड़ के ये 1 प्लस हुआ है तो 10 हुआ है। इस 10 से 3 छोड़ के 1 प्लस हुआ तो 11 हुआ है। और इस 11 से 3 छोड़ के 1 प्लस हुआ है तो ये 12 हुआ है। तो मतलब आप क्वेश्चन देखो कितना ईज़ी है लेकिन कितना घुमावदार है। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है हमारे पास। कैसा है हमारे पास? ऐसा है हमारे पास। ये है 46 और ये है 93, ये है 38
ये 58 और 117, यहाँ पे क्या आएगा? क्या हो सकता है? इस 46 से मैं इस 93 को कैसे ला सकता हूँ? कुछ माइनस का खेल होगा, तभी तो देखो ये इवन नंबर और यहाँ पे ऑड हो गया है। ये इवन है और यहाँ पे ऑड हो गया, यहाँ पे कुछ माइनस का खेल है। लेकिन क्या? माइनस या फिर प्लस का खेल है। अब एक चीज़ देखो, जो 46 है, 46 का अगर मैं डबल कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? 92। 92 में जब मैं 1 प्लस कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है? 93। उसी प्रकार अगर मैं 38 का डबल कर देता हूँ, तो हो जाता है 76। 1 प्लस कर देता हूँ, तो हो जाता है 77। ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन हम थर्ड को पहले चेक करेंगे। थर्ड क्या है? 58। 58 का अगर मैं डबल कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 116। इसमें जब मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 117। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि यही लॉजिक इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एक ब्लैंक है, फिर वी है, फिर यू है, फिर एक ब्लैंक है, यू है, वी है, फिर यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर ब्लैंक, फिर वी, फिर यू, फिर ब्लैंक। मैं आपको क्या बताया हूँ? सबसे पहले हम बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 4 के गैप में बांट लो। ये 4, ये 4। अब एक चीज देखो, अरे ये तो बहुत इजी है। देखो वी और यू बीच में है, ये देखो वी और यू बीच में है, ये देखो वी और यू बीच में है, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ यू लगा दो। क्यों? क्योंकि ये सेम पैटर्न चल रहा है। यहाँ डब्ल्यू लगा दो, यहाँ यू लगा दो, यहाँ डब्ल्यू लगा दो, मतलब यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे देखो यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? देखो 160 है, 4 है, 250 है, 5 है, 360 है, यहाँ पे क्या बनेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तो दिखते साथ बन गया। 160, 4, 250, 5, 360। इस क्वेश्चन को पॉज करो और आप लोग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। कुछ मत करो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो इसको। ये अगर मैं 10 नहीं भी लिखता, सारे जीरो काट देता, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए लिख दिया हूँ। तो ये देखो 4 को अगर आप स्क्वायर करोगे, तो ये क्या है? ये तो 4 का स्क्वायर ही तो है। ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर ही तो है कि नहीं है? बताओ, 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 है ना? अब देखो, ये क्या है? ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो 6 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बताने के लिए बैठे हैं हम लोग। अगर इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो सब भी आप चेक करो, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।